बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा हो गया है और तो आज मैं डाल रही थी अपने हना इफ्तारी की वीडियो। तो बस उसी की ही तैयारियां कर रही थी मैं, और ये है असर के बाद का टाइम। तो मैंने सोचा कि पहले ये जो तुख्मे बालंगा होता है ना, ये भिगो दूँ, क्योंकि ये जूस वगैरह में डालो ना नोरस में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और आज हना इफ्तारी में मैं बना रही हूँ वही स्प्रिंग रोल। 5 दर्जन बना के रखे थे मैंने, फ्रीज़ करे थे, लेकिन इन लोगों ने रमज़ान से पहले ही वो ख़त्म कर दिए थे। तो आज मुझे फिर वो दोबारा बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन आज मैं इतने ही बनाऊँगी कि बस हना एक टाइम में ही खा लेना, ये लोग फ्रीज़ नहीं करूँगी। अब जब बनाने होंगे ना तो फ़्रेश ही बनाऊँगी, क्योंकि अब माशाल्लाह से इतनी चीज़ें होती हैं फ्रिज में रखने की ना कि जगह नहीं होती फिर। अब बाकी और चीज़ें भी जो मैंने फ्रीज़ करी थी वो भी रखी हुई हैं। अब जब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी ना, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं और चीज़ें फ्रीज़ करूँगी। तो बस उसी की तैयारियां कर रही थी मैं, सब्ज़ियां वगैरह काट रही थी, और 2 रोज़े गुजर गए, पता भी नहीं चला। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे। एक कल का रोज़ा और एक आज का, क्योंकि ये वीडियो जब आपको मिलेगी ना तो ये रात का ही टाइम होगा, 8 या 8:30 बजे तक का। तो इसलिए मैंने बोला कि 2 रोज़े हो चुके हैं। तो अब इसके बाद तो खैर है ना, कल जुम्मा है, माह रमज़ान का पहला जुम्मा, और उस दिन की तो माशाल्लाह से बहुत ही फजलियत है और बहुत मुबारक दिन होता है जुम्मे का। तो हानिया ने भी माशाल्लाह से है ना दोनों रोज़े रखे हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उसने नमाज़ें वगैरह भी पढ़ी, सब करा। लेकिन आज ना उसे शाम में थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही थी, और कल तो जुम्मा ही है कि खैर कल का तो रखना ही है सब ने, और माशाल्लाह से सभी रोज़े रख रहे हैं। लेकिन बस पहले रोज़े को तो लाइट वालों ने हमें इतना परेशान करा था कि सुबह से कोई 10 बार रात तक लाइट चली गई होगी, वो भी एक एक डेढ़ घंटे के लिए। बहुत तंग हो गए थे ना, क्योंकि सोना ही असल में सुबह में होता है ना 7-8 बजे के टाइम। तो फिर उस पर भी इतनी लाइट जा रही थी कि हम लोग परेशान हो गए थे कि क्या करें। खैर बैटरी वगैरह तो है यूपीएस, लेकिन वो भी तभी चार्ज होगी जब लाइट होगी। और ये स्विस रोल की रेसिपी ना मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, बहुत मज़े के बने थे ये। तो बस मैंने सोचा कि जूस वगैरह के लिए चीनी वगैरह भी मैं घोल कर रख देती हूँ आराम से, ये फिर आसानी रहती है, पहले से सारे काम कर कर रख दो ना। तो अब मैं अंदर जाके सब्ज़ियाँ कट कर लेती हूँ, फिर है ना आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी इफ़्तार रूटीन। तो सब्ज़ियाँ वगैरह कट हो गई थी, तो अब मैंने सोचा कि स्विस रोल का जो अंदर का बैटर बनता है वो बना लूँ मैं। मिक्सचर जो होता है, सॉरी बैटर बोला है मैंने, मिक्सचर जो होता है वो बना लेते हैं। तो क्योंकि इसे फिर ठंडा भी करना होगा, इसे बना के ना मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, बाकी फिर अपने बाकी के काम मैं कर लूँगी। और कल की इफ्तारी की वीडियो तो आपने उरूब के चैनल पर देखी ही होगी। तो बस आज की मेरे चैनल पर देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या इफ्तारी में बनाया और किस तरीके से आप लोगों के रोज़े गुज़र रहे हैं। खैर पूरा महीना ऐसे ही गुज़र जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम ही इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि बस। थोड़े से आलू के पकोड़े बनाऊंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है आलू वाले ना, आलू की जो फुल्कियाँ होती हैं वो। और आज ज़्यादा बस इफ्तारी में कुछ नहीं बना रहे हम लोग, रोल वगैरह फ्राई करेंगे और ये होंगी, और थोड़ी बूंदियाँ बनाएगी उरूब ना अपने लिए, दही बूंदी जो होती है उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। और फ्रूट चाट तो खैर मस्ट है, वो तो सभी के घरों में होती है, कुछ हो ना हो। और जब तक थोड़े बहुत पकोड़े ना हों तो लग ही नहीं रहा होता कि इफ़्तार करा है, क्योंकि पकोड़ों से और रूह अफ़ज़ा से और ये जो फ्रूट चाट होती है, इन्हीं से ही पता चलता है कि हाँ रोज़े हैं, हम रोज़ा इफ़्तार कर रहे हैं। बहुत मज़ा तो खैर बहुत आता है सहरी में भी, इफ्तारी में भी। सॉरी ये बाइक जा रही है गली में से ना।
और कल हम लोगों ने है ना प्याज वाले पकोड़े बना लिए थे, तो आज मैंने सोचा कि आलू के बना लेती हूँ। और ये दही बूंदी है जो, ये भी कम ही बनानी है बस, क्योंकि ज़्यादा खाना ही नहीं होता यार, वरना रात तक ना एक इफ्तारी बार बार खा के ख़त्म करनी पड़ती है। और फिर सहरी का टाइम हो जाता है, अगर ज़्यादा खा लो तो फिर सहरी में नहीं भूख लगती, और अफ्तारी ज़्यादा बना लो तो बार बार खानी पड़ती है, फिर दिल भी नहीं चाहता कि रिस्क को ज़ाया करें या कुछ बिना। तो बस इतनी ही बनाते हैं हम लोग के माशाल्लाह से है ना, रोज़े के टाइम खा लें और फिर उसके 1 डेढ़ घंटे बाद दोबारा जो थोड़ी बहुत बची होती है वो खा लें। क्योंकि चाय वगैरह बनती है ना, तो चाय भी मैं तब बनाती हूँ जब ये अफ्तारी वगैरह से फ़ारिग होके, नमाज से फ़ारिग होके, किचन वगैरह पूरी बच्चियाँ साफ़ कर देती हैं मेरा, फिर मैं चाय पीती हूँ ना तकरीबन 8 सवा 8 बजे तक। तो फिर बस थोड़ा बहुत जो खाना होता है जब खा लेते हैं, बाकी तो फिर बच्चियाँ रात तक थोड़ा थोड़ा खाती रहती हैं और ख़त्म कर देती हैं ना सब जो भी बचता है। लेकिन ऑयली चीज़ें मैं तो खैर वैसे भी बहुत कमी से ही खाती हूँ। और आज तो रूप ने है ना चाट भी ना, क्रीम चाट बनानी है, तो वो तो खैर मैंने खाई नहीं थी, मुझे वो बस अच्छी नहीं लगती ना, क्रीम की जो एक स्मेल आती है ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही होती, मैं वो नहीं खाती, मुझे सादा चाट ना ज़्यादा पसंद है। तो ये उरूप दही फुल्कियाँ रेडी कर रही है और इसमें भी क्रीम डलती है, ये भी बस मैं 1-2 स्पून ही है ना लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और सबके ही घर में इफ्तारी की रूटीन भी एक जैसी ही होती है, और क्योंकि चीज़ें भी एक जैसी ही बन रही होती हैं, दही फुल्कियाँ पकोड़े वग़ैरह, और यही नहीं सबका तो मज़ा होता है। और तो बस दही बूंदी भी रेडी हो गई हैं, अब इसके बाद मुझे फ्राइंग का काम करना है, रोल वगैरह फ्राई करूँगी, आलू के पकोड़े बनाऊँगी। और ये पापड़ ना पहले मैंने डाले ना तो वो ऑयल गरम नहीं था, वो सिकुड़ गए, फ्राई नहीं हुए, वो जितने थे इतने के इतने ही रहे और अजीब से हो गए ना। खैर वो भी अभी आपको ट्रे में नज़र ही आ जाएंगे, तो फिर ये मैंने दोबारा डाले। ये सिर्फ हानिया और मैं खाते हैं ना, बहुत मज़े के पापड़ थे ये आलू की चिप्स जो होती है ना ये वो थी। और ये मैंने रोल बनाए ना, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा निकलती हैं ये उन्हीं की मैंने सोचा कि पापड़ी बना लूँ। और आप लोगों के घरों में भी जो चीज़ एक्स्ट्रा निकल जाया करे तो उसे आप लोग यूज़ में ले लिया करें, इन चीज़ों को ज़ाया नहीं किया करें, क्योंकि वैसे ही है ना बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और अगर हम इस तरीके से ज़िया करेंगे तो फिर अल्लाह मालिक है बस। तो बस ये देखें कितने मज़े की पापड़ी रेडी हो गई है, और बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनी थी, क्योंकि अब तो एक सबसे छोटी थैली भी ना पापड़ी की वो भी 30 रुपए की है, इतनी ज़्यादा महंगी कर दी हैं ये चीज़ें। और ममालिक में तो रमज़ानों में इतनी सेल वगैरह लग रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता, बल्कि और ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो बस ये पापड़ी भी फ्राई हो गई है हमारी मज़ेदार सी। अब रोल की बारी है, तो रोल भी फ्राई करने हैं हल्की आंच पे। और आप लोग ये रोल ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े के बने थे। और पहले वाले रोल तो इन लोगों ने पता नहीं 2 दिन में या 3 दिन में सारे रोल ख़त्म कर दिए थे खा खा कर। और अब आ गई है जूस की बारी, तो एक में रूहाना टेंग बनाएगी और एक में रूह अफ़ज़ा। और हम लोग है ना दोनों टैंग मिक्स करके मैंगो का और पाइनएप्पल का ना ये बनाते हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है ना इससे। और थोड़ा बहुत रूह अफ़ज़ा तो खैर चलता ही है, रूह अफ़ज़ा तो लाजमी ही होता है इफ्तार में ना। और है ना आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और प्लीज़ इसी तरीके से ही कमेंट वगैरह किया करें, मेरी वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया करें, लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। तो बस रूप जूस वगैरह बना रही है और तकरीबन इफ्तार हमारा रेडी ही है, तब तक तमाम चीज़ें फ्राई होंगी, इतने में है ना रोज़े का टाइम हो जाएगा। और बस जी अब जूस वगैरह भी रेडी हो गए हैं, तो इसके बाद अपना फिर हम दस्तरखान लगा लेते हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला बस सबके घरों में इसी तरीके से ही बरकत दे। और बहुत बरकतों वाला महीना होता है रमज़ान ना, हर चीज़ में इतनी बरकत होती है कि थोड़ी सी चीज़ बनाओ माशाल्लाह से इतनी सारी हो जाती है कि खाने के बावजूद भी ना बच जाती है वो। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत दे देता है हर चीज़ में। और बस इसी तरीके से ही सबके दस्तरखान भरे रहें, और इसी तरीके से ही अल्लाह ताला बरकत देता रहे और सबकी मुश्किलें आसान करे अल्लाह ताला। जिनके बच्चे नहीं हैं उन्हें औलाद दे दे, और जिनके रोज़गार वगैरह का मसला है उनकी भी अल्लाह ताला दुआ कबूल करे।
और ये वही चटनियाँ हैं जो मैंने बनाई थी ना, और वो बाजू ने प्यालियों में निकाल रही है। इसे बहुत शौक हो रहा था कि अम्मी आज सारी चटनियाँ ना मुझे प्यालियों में निकालनी है। और ये जो ग्रीन सॉस है ना, ये आया था केचप के साथ। इतना अजीब सा टेस्ट था इसका, बिल्कुल भी इसमें फ्लेवर नहीं था। बहुत, मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो बस अब ये माशाल्लाह से दस्तरखान लग गया है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी, इतनी नेमतें दी, और अल्लाह ताला इसी तरीके से ही सबको दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आमीन ज़रूर बोला करें आप लोग जब भी कोई दुआ किया करें। तो बस जी, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने तो खैर अल्लाह हाफिज़ बोल दिया है आपको, लेकिन आगे बच्चों की वीडियो बाकी है, वो ज़रूर देखिएगा आप। इफ्तार कर रही तो भाई थी यहाँ वो, तो पर इस जो टाइम है की सब लोगों ने रोज़ा खोल लिया है, और अब अम्मी और मैं जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। इतने ये लोग खाएंगी, उसके बाद जब हम नमाज़ पढ़ लेंगे दोनों पढ़ लेंगी। हानिया को भी अब आ गई है नमाज़ पढ़ना, है ना। हानिया ने जो है 2 रोज़े रखे थे, और ये सोनू बेगम है। ठीक है हानिया, रोज़ा लगा था आपको? आज लगा था? अच्छा, प्यास लग रही थी।